तो जी चलिए इसके बाबा से मिलते हैं। पर नाना के पास पर दादा पर बाबा के पास लेके चलते हैं। बाबा लो मीरा। बाबा ने नाम रखा है फूलवती। तो रुको जरा, सबर करो। लप्पू का देख लो, ये लप्पू है, झिंगू है, काला खटमल है। ये बताओ, अपने दादा को अपनी बेटी का परनाना बना दिया इसने। वाह क्या सीन है। अबे लप्पू, जब तुझे कुछ बोलना नहीं आता तो बोलता क्यों है? बेइज्जती करवाता रहता है तू। तभी तो लोग तुझे लप्पू झिंगू कहते हैं। बोलना तुझे आता नहीं सही से, बोलने की तो जिद करता है। अब बताओ, अपनी बेटी के बाबा को, दादा को इसने परनाना बना दिया। जब इसे पता नहीं है रिश्ता क्या होता है, क्या कुछ भी रिश्ता बना देता है ये। इसे पता तो रहता नहीं है कि क्या है क्या नहीं, कुछ भी नहीं। ये लप्पू कहता है कि मैंने बोलना शुरू कर दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं पाकिस्तान हिला दूंगा, मैं वो हिला दूंगा, मैं ये हिला दूंगा। और जब ये बोलने लगता है तो बोला इसे जाता नहीं है। अब बताओ, ये तू तो चुप रह कर, वही ठीक है, क्योंकि बोलता है तो वो उल्टा उल्टा, पता नहीं, कुछ पता ही नहीं चलता बोलता क्या है। अब परनाना बना दिया इसने दादा को। इसने बच्ची के दादा को ही परनाना बना दिया है। रहा नहीं जाता। चल देता है ये बोलने। इससे तो अच्छा तो बोले ही मत कर, चुप रहा कर। चुप बड़ा हरामी हो। तो जी चलिए इसके बाबा से मिलते हैं। पर नाना के पास पर बाबा के पास लेके चलते हैं। बाबा लो मीरा। बाबा ने नाम रखा है फूलवती। शुरू कर। कुछ बोलना नहीं आता तो बोलता क्यों है? बताओ जी, इस लप्पू ने अपने दादा को अपनी बेटी का परनाना बना दिया। लगता है नाना की ज्यादा ही याद आ रही है बच्ची की। तो तू तो कभी ससुराल गया नहीं है अपनी। कम से कम इसकी बच्ची को तो इसके नाना के घुमा के लिया है? नाना नानी के पास तो घुमा ला। तू तो कभी अपनी ससुराल गया नहीं। कम से कम तुझे अगर इसकी बच्ची की इतनी परवाह हो रही है, इतनी ही फिक्र है, तो इस बच्ची के नाना से मिला के लिया ना इसको एक बार। इस बच्ची को मिला के लाना इसके नाना से। नाना की इतनी याद आ रही है तो। कुछ लोग पागल हो गए हैं, कुछ लोग क्रेजी हो गए हैं। पता नहीं कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। कहने वालों को कहने दे, हमें और कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सब पता है क्या चीज़ मैंने है, क्या देखो क्या कह रही है, लोग पागल हो गए हैं। अच्छा, सिर्फ तुम दोनों ही अकलमंद हो, सारी दुनिया पागल हो गई है। अकलमंद तो जो है दुनिया में वो बस तुम दोनों ही हो। खेपड़ी पागल हो गए लोग तो। जब भी फोन खोल कर बैठते तुम दोनों ही नजर आते हैं। जहाँ ना वहाँ तुम दोनों। फोन जब भी खोलेंगे, किसी भी टाइम फोन खोल दो, तुम ही नजर आते दोनों पर करते हुए। जब तुम फोन में आए रहते हो तो पागल कौन हो गया? लोग हो गए हैं पागल, या तुम दोनों पागल? और ये खेपड़ी क्या कह रही है? हमें फर्क नहीं पड़ता कोई कुछ भी कहे। अच्छा, तुम्हें फर्क कहाँ से पड़ेगा? अरे तुम्हें कहाँ से फर्क पड़ेगा? तुम्हारी तो इज्जत ही नहीं है दुनिया में, तो फर्क ही कहाँ से पड़ेगा तुम्हें? गजब बेइज्जती है। तुम दोनों की तो इज्जत ही नहीं रही दुनिया में, तो फर्क कहाँ से पड़ेगा तुम्हें? बताओ, तुम्हें कहाँ से फर्क पड़ेगा? फर्क तो उसे पड़ता है ना जिसकी इज्जत हो। जिसकी इज्जत ही नहीं है उसको फर्क कहाँ से पड़ेगा? खेपड़ी ये बता तू पहले। लोग पागल हो गए हैं, तुम दोनों पागल नहीं हुए हैं। लोग हो गए हैं पागल। जब देखे जब तुम फोन के सामने आ जाते हो, तुम्हें और कुछ काम तो है नहीं है, बस हर समय जो है फोन में ही लगे रहते हो तुम। और कह रहे हैं कि लोग पागल हो गए। पागल लोग हो गए हैं या तुम हो गए? समझ रहे हो? भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को। ईद पे आऊंगा, अब पता नहीं, वो तो बस बोलता ही रहता है। और पिछली लाइव एक दिन मैंने देखी थी लाइव, और तो लाइव में बोल रहा था कि पहले तो बोलता था कि हाँ पाकिस्तान की आवाम बहुत अच्छी है, वो है। तो रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का मुक्की नहीं। जब तू उन बच्चों को भारत में लेके आया था तब तो तू बड़ा खुश हो रहा था। जब तो बड़ा बाप बनने का तू फर्ज निभा रहा था। आज बड़े मलाल के साथ में बोल रहा है, तू बड़े मायूस होकर बोल रहा है कि पता नहीं है तेरे कब आएगा। क्यों अब तुझे ये बच्चे भारी दिखाई दे रहे हैं क्या? अब अपना बच्चा हो गया, अब तुझे नहीं। तू तो उसका असली बाप भी नहीं है।
खेपड़ी तो उसकी असली माँ है, ये सीमा तो असली माँ है। सीमा को भी वे बच्चे भारी लगने लगे हैं अब तो। इसकी हरकत से ही लगता है, इसकी तो बोलचाल से ही लगता है कि हाँ वे बच्चे सीमा को भारी लगने लगे हैं। तो आज तो इतने मायूस होके बोल रहा है, पता नहीं, वो तो बस बोलता ही रहता है। और कि इतना मायूस होके बोल रहा है तू, आज वे बच्चे तुझे भारी लगने लगे। तुझे तो क्या लगेंगे, जिसके वे असली बच्चे हैं उसकी माँ सीमा को ही वे बच्चे भारी लगने लगे, तुझे क्यों नहीं लगेंगे। तो वो सीमा बड़े आंसू बहाती थी खेपड़ी। बच्चों को सीने से लगा के आई हूँ, छाती से लगा के लाई हूँ बच्चों को अपने। जब तो बड़ी पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि हाँ लग रहा था कि दुनिया की सबसे दुखिया माँ है अपने बच्चों के लिए ये सब कुछ कर लिया है उसने। आज तो उसे बच्चे की कोई परवाह होती नहीं है। पर लब्बू तुझे क्या लग रहा है वो सीमा तेरी होकर रहेगी? जब वो हैदर को छोड़ के आ सकती है अपने बच्चों को लेके, अब तो वे बच्चे भी उसे प्यारे नहीं करते हैं। अब ये नई बच्ची हुई है, अब ये कुछ दिन को ये भी प्यारी लगेगी, वो अपनी दूसरी खुशी ढूंढेगी। फिर रहना तू देखते हुए। गजब बेइज्जती है। औलाद में जो सुकून है ना, मेरे अब्बू कहते थे मतलब हम लोग कहीं घूमने जाते थे या मासी के घर या चाची के घर, वहाँ पे तो कहते थे मतलब उनको ना 1 घंटे बाद हमें लेने आते थे। मैं अब्बू अब रहने नहीं देते हो, तो कहता है औलाद बहुत प्यारी होती है, औलाद के बगैर नहीं रह सकते। मैं कहता अब्बू चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हाँ खेपड़ी, पर तू जो ये प्रवचन दे रही है कि मेरे अब्बू कहते थे कि औलाद के बिना नहीं रहा जाता, पर तूने तो अपने बच्चों के ही अब्बू को दूर कर दिया है। मस्त जोक मारा। मेरे अब्बू कहते थे कि बच्चों के बिना नहीं रहा जाता है, तूने तो अपने बच्चों के अब्बू को दूर कर दिया है अपने बच्चों से, और तू प्रवचन झाड़ रही है और तुम लोगों को पागल बना रहे थे। लोग पागल है, तुझसे बड़ा तो कोई पागल भी नहीं होगा। इतनी सारी गलतियां करने के बाद भी सफाई दे रही है तू, इतनी सारे कांड करने के बाद भी तू सफाई देती है कि नू है वो है ये है वो है, इतनी सफाई देती है समझ में नहीं आता है। खुद के अंदर एक भी भलाई नहीं है तेरे, और तू लोगों को सफाई देती है फिर भी। अब्बू कहते थे तेरे कि बच्चों के बिना कि औलाद के बिना रहा नहीं जाता। हैदर अपने बच्चों के बिना कैसे रह रहा हो? जनता माफ नहीं करेगी। प्रवचन दे रही है कि मेरे अब्बू कहते थे कि बच्चों की औलाद के बिना रहा नहीं जाता, बच्चों के बिना रहा नहीं जाता। हैदर कैसे रह रहा होगा अपने बच्चों के बिना? तेरे अब्बू ने तुझे ये भी कहा था कि जब तेरे बच्चे हो जाएंगे तो अपने बच्चों को कर देना, ये भी कहा था। ऐसी शिक्षा तो नहीं दी होगी ना तेरे अब्बू ने, और तूने फिर दे क्या किया? तेरे अब्बू, तुझे अपने अब्बू से समझदारी लेने के बाद भी समझदारी नहीं आई, हाँ? और तू यहाँ समझदार बन गया। तो कितनी समझदार है ना, पता है सबको। ना संतान तो संतान ही होती है, औलाद तो औलाद होती है। तो मीना जी का कहने का मतलब यही है कि औलाद औलाद होती है। बेटी हो या बेटा हो, आपको दुख नहीं करना चाहिए, सच में बनाना चाहिए। हाँ, और सच में मेरी तो बेटी 4 बेटियां हैं, प्रियंका, पैरी, मुन्नी। तुम दोनों तो औलाद भी नहीं है सही से। रहा नहीं जाता। एक तो 4 बच्चों की अम्मा को ले आया उठा के बुद्धि को, और एक जो है अपने पति को छोड़ कर आगे 4 बच्चों को लेके। तो तुम औलाद हो क्यों? ढंग के नहीं हो, औलाद कहने के भी लायक नहीं हो सही से। मस्त जोक मारा। ये हंस रहे हलकट हंस। खेपड़ी क्या कह रही है? बेटा हो चाहे बेटी, दुख नहीं करना चाहिए सच में। पर खेपड़ी, तू जैसी बेटी होने से तो दुखी होएगा, और क्या कोई खुशी होगी? तू जैसी बेटी होने से ही मतलब जो अपनी पति को छोड़कर 4 बच्चों को लेकर आ गई। तू कोई बेटी है तो कोई बहू है? नहीं, ऐसी होती है क्यों बहू बेटी? ऐसी होती है कोई बहू बेटी जैसे कि तू अपने पति की भी नहीं है। तू अपने पति को छोड़ के आ गई 4 बच्चों को लेके। तू तो सही से पत्नी भी नहीं बन सकी, बेटी कहाँ से बनी होगी? तो ही बता, जब तू बहू नहीं बनी, पत्नी नहीं बनी अच्छी, तो बेटी कहाँ से बन गई? बता। और लड़का नहीं है, माँ कभी नहीं रह सकती, ये मैंने फील किया है। ये जब माँ हूँ ना मैं, इसलिए। तो दोस्तों हम चलते हैं। कुछ भी हो, मेरी औलाद मुझसे दूर ना। तो दोस्तों अब भगवान चलते की हैं, आशीर्वाद है। हम तैयारी करते हैं। अपनी बेटी पकड़ो जी, लक्ष्मी पकड़ो। तो रुको जरा, सबर करो। खेपड़ी, माँ है तू इसकी माँ है तू। और वे जो 4 बच्चे हैं उनकी माँ कौन है? जब से ये हुई है, जब से तू इसके ही लेके वीडियो बनाती है, जब से उस दिन से, जिस दिन से ये बच्ची हुई है उस दिन से लेकर और अब तक तू इसी की वीडियो बना रही है गोद में लेके।
और वे जो 4 बच्चे तू पाकिस्तान से लाई थी उनको भूल गई क्या तू? तूने फील किया है माँ रह नहीं सकती बच्चों के बिना, बच्चों के बिना नहीं रह सकती तू। और वे 4 बच्चे तो नजर ही नहीं आते हैं। अब तुझे उन बच्चों की तो कोई परवाह है ही नहीं, साफ साफ दिखाई दे रहा है। परवाह तो तुझे इस बच्चे की भी नहीं है, वो तो बस तुझे वीडियो बनानी है, पैसा कमाना है, इसको लेकर गोद में वीडियो बनानी है। क्यों बनानी है? पैसे कमाने के लिए। पकड़े हैं। वरना तो जैसे 4 को उनको भूल गई ना, ऐसे ही तो इसको भी भूल जाएगी। और क्या कह रही है? फील किया है तूने, माँ है तू। अच्छा तूने तो फील कर लिया। और जो वो पिता 4 बच्चों से दूर कर दिया है तूने, जो वो हैदर जो 4 बच्चों से दूर कर दिया है तूने, अब उसकी क्या फीलिंग है? उसकी तो कोई फीलिंग है नहीं, बस तेरी की फीलिंग। तेरी तो फीलिंग बिल्कुल नौटंकी है, वो तो साफ साफ दिखाई देती है। अब तो वे 4 बच्चों को पता ही नहीं है वे बच्चे है कहाँ। मुजरा तो कर रही है, बच्चे तेरी तरफ को देख रहे, तब तू उनको नहीं देख रही है। और तू माँ बता रही है कि मैं माँ हूँ, मैं बच्चे की फीलिंग मैंने फील किया है, मैं माँ हूँ। तूने कुछ भी फील नहीं किया, तूने फील किया है तो बच्चों के नए पापा। बड़ा हरामी हो बेटा।